हेलो लर्नर, वेलकम टू एएच स्टडी एक्स। दिस इज़ अरुण और आज हम क्लास नाइन्थ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्क करने जा रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ वर्क एंड हाउ वर्क इज़ डन? सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाइड करते हैं और उससे उस फोर्स की वजह से वो डिस्प्लेस करता है, दैट इज कॉल्ड वर्क। साइंटिफिकली व्हाट इज साइंटिफिकल concept of the work? So work is done when a force produces motion in a body. सो जो वर्क की डेफिनेशन होती है वो यही है कि जब भी आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाइड करते हैं और उससे जो मोशन आता है बॉडी के अंदर, उसको हम वर्क बोलते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। वर्क को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो होता है W इज इक्वल टू F इनटू S। अब कंडीशन ऑफ वर्क क्या है कि दो कंडीशन होती है जिसमें एक बॉडी के ऊपर फोर्स शुड बी अप्लाइड एंड बॉडी शुड बी डिस्प्लेस। अब हम कुछ एग्जांपल्स स्टडी करेंगे जिसमें हम कह सकते हैं कि वर्क इज डन। सो फर्स्ट एग्जांपल है ए साइक्लिस्ट इज पैडलिंग द साइकिल। हियर यू कैन से अ मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड बाय द साइक्लिस्ट एंड द साइकिल इज डिस्प्लेस्ड। Second example is a man is lifting load in upward or downward direction. Again, muscular force is applied by the man and the load is displaced towards upward or downward direction. A girl pulls her trolley. Again, work is done. A bullock is pulling the cart. A force is applied by the bullock and the cart is displaced. Push a pen on the surface. आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैं पेन के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, a pen is moving, so we can say work is done by the pen. Now next is कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं when work is not done. For example, a coolie carries some load on his head, stand stationary. Here you can see force is applied by the coolie, but there is a no displacement done by the end of the side of the coolie. So there is a no work is done. A man is applying force on a big rock, but big rock is not moving. That's why work is not done. So the work done by a constant force. आप जैसा कि जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज F इनटू S। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ये इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यूनिट ऑफ वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल। व्हाई न्यूटन मीटर? बिकॉज हेयर द वर्क डन फॉर्मूला इंक्लूड्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स has a unit Newton and displacement has a unit meter. That's why work done has a unit Newton meter. And we can say Newton meter or also called a joule. Work has a two unit. First is Newton meter, second is joule. But हम basically joule को ही represent करते हैं work के condition में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि what is a 1 joule of work? So when a 1 Newton of force is applied on a body and a body displaced through 1 meter, so we can say that is a 1 joule of work. So 1 joule is equal to 1 Newton and 1 meter. So 1 joule work क्या होता है? 1 Newton मीटर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं हम उसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि 10 जूल का वर्क टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में हुआ है या टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन में हुआ है। वी कैन ओनली से दैट देयर विल बी अ 20 जूल ऑफ वर्क इज डन, 30 जूल ऑफ वर्क इज डन। दैट्स व्हाई वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसलिए हम वर्क को एक स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और हमें ये भी पता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। So two factor, magnitude of force and displacement. If force greater is the amount of work done, and if the displacement is more, then the work is also done more. Thank you for watching this.